सम्मान के साथ समझौता करके भला कौन किस गठबंधन में रहा है, चिराग पासवान का वो बयान याद कीजिए और आज की तारीख में जो परिस्थिति एनडीए के अंदर उत्पन्न हुई है उसको जरा देखिए और दोनों को मिलाइए। चिराग ने वही किया जो कहा था, जो ठाना था। एनडीए के अंदर सीटों को लेकर आधिकारिक तौर पर ऐलान हो गया। 101 बीजेपी जेडीयू 29 सीट चिराग पासवान के खाते में गई है और इस आंकड़े को देखने के बाद हर एक व्यक्ति चौंक रहा है कि चिराग पासवान को भाजपा जदयू ने 29 सीट दे दी। एनडीए के अंदर चिराग पासवान की जिद थी कि चाहे कुछ भी हो जाए सम्मान के साथ समझौता नहीं करूंगा। सम्मान के साथ समझौता करके भला कौन किस गठबंधन में रहा है, यहां तक यह भी कह दिया और वही हुआ जो चिराग चाहते थे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि एनडीए के अंदर चिराग पासवान का जलवा एक बार फिर से दिखा है। लोकसभा चुनाव में 5 लोकसभा की सीटें मिली, चर्चा 2, 3, 4 की हो रही थी। विधानसभा चुनाव में कहा जा रहा था कि 22, 23, 24 मैक्सिमम 25 सीट। जेडीयू किसी भी हाल में सीट चिराग पासवान को नहीं छोड़ने जा रही है, लेकिन जो सीटों का गणित तय हुआ और जो सीट तय हुए हैं 29 सीट में, मेरे पास जो जानकारी है कि दर्जन भर सीट जेडीयू ने चिराग पासवान के लिए छोड़ा है। भाजपा 15 से 16 सीट छोड़ी चिराग पासवान के लिए, जिसमें कई सिटिंग सीट है। जेडीयू के भी इक्के दुक्के सिटिंग सीट है। चिराग का जलवा एनडीए में बरकरार है, चिराग का जलवा एनडीए में दिखा है और ये बात एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग में स्पष्ट हो गया। जेडीयू जो बड़े भाई की भूमिका अपने आप बता रही थी, जेडीयू को भाजपा ने साफ शब्दों में कह दिया कि आप बड़ा भाई नहीं हैं, आप बराबर के हैं, आप मेरे समकक्ष के हैं। जितना सीट पर हम, उतना ही सीट पर आप लड़ेंगे। नीतीश कुमार चाहते थे कि 103 या 4 सीटों पर जेडीयू लड़े, कम से कम भाजपा से 2-3 सीट ज्यादा लड़े, लेकिन भाजपा मानने को तैयार नहीं है। संजय झा एक भी सीट बढ़वा नहीं पाए। इस बात की नाराजगी और इस बात को लेकर गुस्सा जेडीयू कार्यकर्ताओं में दिख रहा है सोशल मीडिया पर कि संजय झा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं और वो एक भी सीट भाजपा के इतने करीब होने के बावजूद भी एक सीट नहीं बढ़वा पाए। ये तस्वीर दिखी और बड़ी बात यह है कि एनडीए में चिराग पासवान का चला, एनडीए में चिराग ने जो जिद ठाना था उस पर भाजपा भी झुकी और जदयू भी झुकी। यहां तक कि हिंदुस्तानी वाम मोर्चा को भी अपनी सीट छोड़नी पड़ी। एनडीए में चिराग का चला है। राजनीतिक तौर पर कहा जा रहा है कि चिराग का कद जितना बढ़ेगा, नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है। नीतीश कुमार के लिए उतना ही खतरा बढ़ेगा। नीतीश कुमार के जो नेता हैं, चाहे वो ललन सिंह हो या संजय झा जो भाजपा के करीब है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो वही कर रहे हैं जो भाजपा चाह रही है, वो वही फैसला ले रहे हैं जो भाजपा के लिए कंफर्टेबल हो और राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी के समान है। बहरहाल चिराग को लेकर आप क्या मानते हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।